तो आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा। चैट जीपीटी जो जिसके अंदर 2021 तक की जितनी भी जानकारियां हैं आप वहां से पा सकते हैं। मतलब आप अपना होमवर्क तक कर सकते हैं अगर आप 2021 से पहले पैदा हुए हैं तो। ठीक है, तो जब मददगार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बन जाए मुसीबत। तो इसके अंदर देखते हैं कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक ऐसी मशीन जो बुद्धिमान हो, साथ में खुद से डेटा का एनालिसिस कर सके, ठीक है, और बात कर सके, भाषाएं बोल सके, समझ सके, मुश्किल सवालों के जवाब तलाश कर सके और दिए गए काम को अंजाम कर सके, उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सुपर एआई को डेवलप किया जा रहा है जो उसके अंदर इंसानों जैसी खूबियां होंगी। इंसानों के अंदर क्या क्या खूबियां होती है, जैसे कि चेतना, ठीक है, आस्था, भगवान के अंदर विश्वास, ठीक है, इच्छाएं, अनुभव के साथ साथ ज्ञान के साथ बिहेवियर यानी कि व्यवहार, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी कि भावनात्मक जो समझ होती है वो भी। तो सुपर एआई से सुपर एआई के अंदर से क्या क्या अपन को फायदे हो सकते हैं वो देख लेते हैं कि क्या क्या फायदे अपन को होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि सुपर एआई से क्या क्या फायदे होने की उम्मीद है। जैसे कि इंसानों की गलतियों में कमी आ सकती है। इंसानों की गलतियों में कमी, जैसे कि गाड़ी चलाते हुए जब नींद की झपकी आ जाए तो एक्सीडेंट होने का खतरा, तो वो उन खतरों से बचा जा सकता है। जोखिम वाले काम से इंसान दूर रह सकेंगे। जैसे आपने मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला देखा होगा, कई लोगों की जान गटर साफ करने के लिए उतरते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलते हैं। तो उससे भी अगर रोबोट से किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर वो चीज़ें साफ सफाई होंगी, ठीक है, गटर के गड्ढे की, तो ऐसे इंसानों की मौत नहीं होगी जो मजबूर हैं और इस काम को करने के लिए मजबूर है। तो उसकी जगह वो ले लेंगे, तो ऐसे इंसानों की जो जान है, ठीक है, वो बच जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा। मतलब एक डॉक्टर अमेरिका में बैठा बैठा इंडिया के अंदर इलाज कर सकता है और इंडिया के अंदर डॉक्टर बैठा बैठा अमेरिका के अंदर इलाज कर सकता है। मशीनें बिना रुके 24/7 काम कर सकेंगी। मतलब इंसान जहाँ उसके काम करने की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, वहीं मशीनों का कोई काम करने का कोई समय सीमा नहीं होती है। जब तक लाइट चलती रहेगी, आती रहेगी, तब तक मशीन काम करती रहेगी। विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की तेज होगी। विज्ञान के क्षेत्र में जहां एक एक्सपेरिमेंट को करने में, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को करने में कई सालों लग जाते हैं और कई जीवन बीत जाते हैं, वहीं वो मशीन, जैसे कि आपने सुपर कंप्यूटर सुना होगा, जो कई कई सौ सालों की, 500 सालों की गणना मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर कर लेता है, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं, जो एक सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण माना जाता है। अब ये तो हमने देख लिया है कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। देखिए, अगर कोई समस्या जन्म लेती है तो उसका निवारण भी होता है। लेकिन अब जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे अपन को फायदा तो होगा ही, लेकिन साथ में नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन वगैरह है, इसने अपने जीवन को आसान तो बनाया है, लेकिन कई इसके नुकसान भी देखे गए हैं। जैसे कि जो पबजी वगैरह, जो गेम्स वगैरह की वजह से कई लोगों ने अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी और कई लोगों को एक संपत्ति का नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो सुपर एआई से जुड़े कुछ खतरे और मुश्किलें हम देख लेते हैं। सबसे पहले समझ और कंट्रोल, हाथ से जाने का डर। अगर आपका सब कुछ, आपका काम मशीन करेगी, तो अगर उसके अंदर कुछ गड़बड़ी आती है तो आपका कंट्रोल उससे छूट जाएगा, और कंट्रोल छूट जाएगा तो आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। अभी हाल ही के अंदर एक मूवी रिलीज हुई है, मैगन, उसके अंदर ऐसा ही होता है। एक जो लड़की होती है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो एक डोल बनाती है ताकि वो बच्चों के साथ खेल सकें और उनका बिहेवियर पढ़कर उनके साथ उनके जैसा ही व्यवहार कर सके। लेकिन वो अपना कंट्रोल खुद अपने हाथ में ले लेती है और वो कई लोगों की मौत का कारण बन जाती है। एआई का हथियार ही है शक्ल ले लेना। तो मतलब वो किसी दूसरे की शक्ल कॉपी कर सकती है। इंसानों के दिए काम को गलत समझना, जैसे कि आप बोलो कि उसको बंदूक से डराना है और वो गोली चला दे, तो ये भी एक कारण है, मुश्किल है, खतरा है। अपने मन से टास्क पूरा करना, जैसे कि आपने बोला है कि इस पेन से मुझे ये लेटर टाइप करना है, लिखना है, और वो कुछ और ही लिखते हैं और आप बिना जांच किए हुए मशीन के ऊपर भरोसा रखे वो कहीं भेज दे, तो आपकी नौकरी खतरे में आ सकती है। गलत हाथों में चले जाने का खतरा, जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी, तो रोबोट मूवी के अंदर गलत हाथों में वो रोबोट चला जाता है और ब्लू चिप की जगह रेड चिप डालने के बाद वो कितना खतरनाक रोबोट बन जाता है। रजनीकांत की मूवी आपने देखी होगी, तो वो भी एक खतरा है। न्यूक्लियर अटैक में इस्तेमाल का खतरा, समाज की नैतिकताओं को लेकर ना समझी, ठीक है, तो
ये एआई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लाइफ बनाई तो आसान, तो खतरे भी कम नहीं हैं, जैसे कि प्राइवेसी है। तो प्राइवेसी, स्मार्टफोन में आवाज को पहचानने वाला जो एआई प्रोग्राम है वह ईमेल और कॉल पर की गई हर बातचीत को समझ सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और मैंने जिस टॉपिक पे मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, यूट्यूब पे मुझे उसी टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस नजर आ रहे थे। तो ये ताजुब है कि आपकी प्राइवेसी तो अभी रही नहीं है कुछ भी। सुरक्षा, दुनिया को एडवांस तकनीक बेचने वाले देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ताकतवर होकर कमजोर देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है और आगे पिछले इतिहास के अंदर भी होता है और आगे भी होता रहेगा। जो कमजोर होता है उसके ऊपर ताकतवर हमेशा राज करता है। सच पर खतरा, तो एआई ई कॉमर्स और वेबसाइट्स पर फेक रिव्यू और झूठे आर्टिकल लिखकर सच के लिए खतरा खड़ा कर सकती है। मान लो कि आपके पास कोई प्रोडक्ट आपको खरीदना है, ठीक। प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको उसका रिव्यू देखना पड़ेगा। रिव्यू देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाओगे, ठीक है, और कौन कौन ने किसने क्या क्या कमेंट किए हैं वो भी आप देखोगे। तो अगर आप झूठ, मतलब वहाँ पर अगर झूठे कमेंट होंगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब होने के बावजूद वहाँ पर अच्छे अच्छे कमेंट लिखे होंगे, तो आप उस कमेंटों को पढ़कर, कमेंट्स को पढ़कर वो चीज़ खरीद लोगे, जो भी आपके साथ एक धोखाधड़ी वाला सिस्टम हो जाएगा। बेरोजगारी, तो एआई के शुरुआती दौर में ही कई सेक्टरों में इसकी वजह से नौकरियां जाने लगी हैं। जैसे कि आपने ट्विटर भी देखा होगा और मेटा, फेसबुक, इसके अंदर भी कई कर्मचारियों को निकाला गया। तो इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, जो किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि एक बेरोजगार युवा गलत तरीकों में या आतंकवाद की तरफ मुड़ सकता है। नस्लवाद, एआई के रंग के आधार पर लोगों से भेदभाव करने के सबूत मिले हैं। उसे मिलने वाले इनपुट से यह तकनीक नफरत बढ़ा सकती है। आतंक, इंटरनेट पर आतंकियों का दखल बढ़ रहा है। एआई गलत हाथों में गया तो खतरा बढ़ेगा, जैसे कि डार्क वेब जैसा खतरा अभी भी मौजूद है दुनिया के अंदर। जितने भी इलीगल काम होते हैं वो डार्क वेब के ऊपर ही होते हैं, फिर चाहे वो तस्करी हो, मानव तस्करी हो या हथियारों की लेन देन।